All right, so let's start. Oh my God. Hello, Anuradha. Good evening. Hello, Sandy. Good evening. Hello, Sylvia. Good evening. Hello, Anuradha Kumari. Fine, ma'am. How are you? I'm very good. Tanya. Good evening, ma'am. Good evening. Aditi. Good evening. Sakshi. Good evening. ये पांडा कहाँ से भेज दिया तुमने दीदी? Oh, it's nice. Renakshi, good evening. Shalja, good evening. Payal, good evening. Shalu, good evening. Good evening, Mehak. गुड इवनिंग यशपाल चंदेल। बेटा अभी तक मुझे आपका नाम याद नहीं हुआ। हेलो पलक, हेलो नंदिनी, कैसे हो आप सब? कैसे हो? मस्त एकदम। यस मैम। कैसे हो? आओ, मैं भी बढ़िया हूँ मैम। आज वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे बेटा क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो मेरा वाईफाई भी नहीं चल रहा है, तो मैंने फोन से कनेक्ट किया है। और बाई चांस अगर नेट बंद हो जाए तो ये मत करना कि हाँ यार छुट्टी हो गई, 2 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना, ठीक है? यस मैम। यस हाँ, मैम। यस। काफी कम बच्चे हैं यार, क्या बात हो गई? कोई दुविधा है? क्या चल रहा है? हेलो खुशी, हेलो सिमरन, गुड इवनिंग। आप सबके फ्रेंड्स आए हो या साथ में? देख लो एक बार, चेक करो आए या नहीं। अरे, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मम्मा आ रही हेलो, है। मैम तुम तो एकदम शांत हो गए, एकदम सन्नाटा छा गया है। चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। अपने केमिस्ट्री क्लास थी ना अभी? यस यस मैम। मैम। यो मैम। ओके, आई गेस इस संडे को आपको फिजिक्स का टेस्ट है, पता है आपको? यो मैम। यो मैम। फिर कैसी है तैयारी? एक दिन रह गया बस, आज रात तो चली गई। अच्छी मैम। अच्छा, पढ़ लिया आप लोगों ने? वाह, क्या बात है। तो नवीन सर है ना आपके? यस मैम। नवीन सर का नाम रोशन करने के लिए तैयार हो एकदम बढ़िया। यस मैम। यस। वेरी गुड, दैट्स नाइस। चलो ठीक है, तो कल की क्लास से किसी को डाउट है तो फटाफट से हैंड रेज करो, नहीं तो मुझे पूछो कि मैम ये डाउट है, तो पूछो फटाफट से। एक आया, बस एक कोई डाउट है, बाकी नो डाउट्स, ऑल गुड। हेलो पूनम, गुड इवनिंग। बस कौन था वो डाउट, जिसको था वो भी चला गया? किसको है डाउट? किसी को डाउट नहीं है? सब समझ में आ गया था आप लोगों को? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है यार, तुम डराओ मत, यो यो मैम सिखाया मैं तुम लोगों को, है ना? यो मैम। ये मैम। हाँ, यो मैम। बस 1 मिनट और वेट कर लेते, फिर स्टार्ट कर लेते, बट अगर किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बता दो, वरना चलते हैं आगे। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? तुम एम यस यस मैम मैम करते रहते हो, फिर यो मैम करके सो जाते हो, हैं? फिर अगले दिन उठते तुम कहते हो हाँ बस अब तो खत्म हो गया क्लास, अब तो कल ही मिलेंगे मैम से, हैं? ओए, वीडियो नहीं दिख रही तो बात नहीं करोगे क्या? वीडियो तो मेरे, अगर नेट चला गया ना, मैंने अगर वीडियो ऑन कर दिया, नेट सारा खत्म हो जाएगा, इसीलिए नहीं यस बात। यस मैम। हम्म, ठीक है। चलो फिर बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं फटाफट से क्वेश्चंस पूछती हूँ, है ना? लेट्स सी कौन कितना बताता है। यो मैम। हाँ, देखते हैं यो मैम वाले बच्चों। तो मेरे को फटाफट से बताएगा हमारा, कौन बताएगा? सानिया कुमारी। बेटा मुझे बताओगे कि जो प्राइमरी वॉल होती है उसकी इलास्टिसिटी हाई होती है या लो होती है? जल्दी जल्दी बोलो, देखो दूसरे बच्चों ने हैंड भी रेज कर लिया। वो बोल रहा है मैम हमसे तो कभी नहीं पूछते हो। ऐसा क्यों होता है? मैं जिससे पूछती हूँ वो कभी नहीं बोलता। सानिया कुमारी, किधर हो बेटा आप? ये 7 बच्चों ने हैंड रेज कर लिया, बड़ा इजी क्वेश्चन है। हाय। हाँ,
क्या बोला बेटा? मैम क्वेश्चन बोलना फिर से। क्वेश्चन बेटा ये था कि जो आपका प्राइमरी वॉल है उसमें जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, हाई होती है या लो होती है? भुवनेश्वरी बताओ बेटा। मैम हाई। वेरी गुड। तो मेरे को साक्षी पंडवाल बताएंगे कि बेटा हाई क्यों होती है? साक्षी पंडवाल, हाई क्यों होती है इलास्टिसिटी बेटा? साक्षी, यशपाल चंडेल, बेटा बताओ। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? योयो मैम। तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिससे पूछ रही हो वो नहीं जवाब दे रहे, क्या बात? ओके, अंशुल, अंशुल बताओ। अंशुल, यार तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो ना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। मैम उसमें गिनन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मीनाक्षी कुमारी बताओ। मैम प्राइमरी, एक मिनट। मैम जो प्राइमरी वॉल होती है उसमें सिंगल लेयर होती है, इसलिए इसको इलास्टिसिटी मतलब हाई होती है, इसको मतलब आराम से खींच सकते हैं। हाँ, सिंगल लेयर होने के वजह से, एक लेयर होने के वजह से इलास्टिसिटी ज्यादा है, बस। सिंपल सा तो क्वेश्चन है। इसमें भी आधे बच्चे क्वेश्चन सुन के जा रहे हैं, भाग जा रहे हो, क्यों भाग क्यों रहे हो तुम लोग? क्या हो गया? चलो, अब मेरे को मैम एक हम्म, लिगनिंग भी तो नहीं होता है मैम, देयर इज नो लिगनिंग ऑफ प्राइमरी। yes, there is no lignin of in it. Very true. Okay, next. 1 minute. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अगर सेकेंडरी वॉल में गैप आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? आकृति कपूर। यार तुम लोग लीव करके जो चले जाते हो ना ऐसे क्वेश्चन पूछते ही, अलग ही आप होता है वैसे ही। खुशबू बेटा बताओ। हाँ खुशबू बताओ। मैम पिट्स। वेरी गुड, नाइस। चलो, अगर दो एडजॉइनिंग सेल्स के बीच में अगर गैप आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं उसको बेटा? महक मगोता, मोक्ता, सॉरी, महक मोक्ता। बेटा आप अब हो उधर एंड कॉल पे। अच्छा नहीं पता तो बोल दिया करो कि मैम नहीं हो पता। नहीं पता, ठीक है। पायल प्रसार, रिनाक्षी ऋषु, शैलजा, हर्षिता बताओ बेटा। मैम प्लाज्मोडेस्माटा। हम्म। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हो क्या? पढ़ाई नहीं हो रही है? मैम पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं जिससे मैं जिससे मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि नहीं, अच्छा एक मिनट रुको, काफी बच्चे ऐसे जो रिप्लाई नहीं दे रहे, क्या बात हो गई? बताओ, बात क्या है? कि आप लोग मैम मैं आज पढ़ के नहीं आई हूँ। ठीक है ठीक है, एक का मान ली, बाकी तुम यार देखो क्लास लगा रहे हो है ना, 1 घंटा पूरा बैठ भी रहे हो, आप मैम की बात भी सुन रहे हो, आप नोट भी बना रहे हो, तो आप उसका फायदा तो उठाओ, और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बता तो दो।
मैम वो मैम मैंने कल 2-3 पेपर दिन है से तो नहीं क्लास नहीं पढ़ा। ली। मैम कल मैं क्लास में प्रेजेंट नहीं थी, मेरा एग्जाम था। ठीक है। अभी कोई कुछ कह रहा था, क्या बोल रहे थे? मैम मैंने क्लास नहीं लगाई है 2 दिन से। अब जो अच्छा जो मिस हो जाएगा उसको कैसे कवर करोगे आप लोग, जिस जो मिस कर लेता है क्लास, बताओ। मैम को तो आंसर तो दो कि मैम भी तो देखे कि आप लोग कैसे कोप अप कर पाओगे। आइडिया तो लगे मैम को। अरे मैम नॉर्मली पूछ रहे, तुम लोग दिल पे मत ले जाओ। मैम क्वालिटी। रिकॉर्डिंग है ना ग्रुप में। हाँ जी, क्या बोल रहे? मैम रिकॉर्डिंग भेज देना ग्रुप में। रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो चलो आ जाएगी मैम, कल पेपर है तो नहीं पढ़ पाई। ठीक है, चलो। तो अब मेरे को एक बात बताओ, आप सबका ही ऑलमोस्ट पेपर शुरू होने वाला है ना? तभी भी तो ये क्लासेस चलेगी, तभी भी आप लोग, तब आप मिस कर लोगे क्या? फिर प्लस टू शुरू हो जाएगा, ट्वेल्थ शुरू हो जाएगी आपकी, है ना? फिर आप बोलोगे मैम हम ट्वेल्थ में आ गए, अब तो मैम इलेवेंथ का नहीं पढ़ाई हो पा रही है। फिर कैसे चलेगा? कैसे मैनेज करोगे? मैम कर लेंगे। कर लेंगे। अभी नहीं हो पा रहा तो बाद में कैसे करेंगे? कौन कौन, अच्छा आज अब फ्राइडे हो गया, मैम ने आपको एक टाइम टेबल बना के दिया, कौन कौन फॉलो कर पाया उसको? सच्ची बताना है, मैम का दिल नहीं जीतना यहाँ पे कि हाँ यार मैम ने बताया, मैम बुरा ना मान जाए, मैम नहीं बुरा मानती। नुकसान मेरा थोड़ी है, आपका ही तो है। मैम का कुछ जा रहा है? मैम तो मस्त मजे कर रही है। बस 10 11 12, 12 बच्चों ने किया। 11 13 14 बच्चों ने। वेरी गुड, नाइस। गुड अनुराधा। तो फॉलो हो रहा है, पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है, आप लोग क्लास, अच्छा कौन कौन, हाथ सब नीचे करो फटाफट से। बस 2 मिनट और लूंगी फिर हम पढ़ाई करेंगे। फटाफट हाथ नीचे करो सारे। सारे सारे, आंचल, खुशबू। ओके। मेरे को बताओ कि आप में से कौन कौन ऐसा है जो क्लासेस भी लगा रहा है। क्लासेस, अब सच बोलना है, कुछ वो नहीं करना है कि हाँ मैम दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नो सीन नहीं है। आपने मुझे ये बताना है कि कौन ऐसा बच्चा है जो स्कूल भी जा रहा है, स्कूल का भी पढ़ रहा है, अवंती का भी पढ़ रहा है, होमवर्क भी पढ़ रहा है, रुक जाओ मेरा सवाल नहीं खत्म हुआ अभी, और वो होमवर्क भी कर रहा है, सब कुछ मैनेज हो पा रहा है अच्छे से, कौन कौन है? सच बोलना है, सच, एकदम सच। देख लो अभी रिजल्ट आएगा तो मैं पूछूंगी कितने मार्क्स आए हैं। बस 14 बच्चे, 14 15 16 बच्चे। बाकी, बाकियों से मैनेज नहीं हो पा रहा ना? मैम एक्चुअली मैं आई हूँ अपनी दीदी के पास उसके क्वार्टर में ना, तो आजकल नहीं जा रही हूँ स्कूल। अच्छा आजकल स्कूल नहीं जा रहे? नहीं वैसे देखो, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा है ना, काफियों को तो जाना ही पड़ रहा है। तो स्कूल जाना पड़ रहा है, स्कूल का काम करना पड़ रहा है ऑब्वियसली, चलो अच्छी बात ये है कि काफियों का सिलेबस खत्म हो गया है। बट स्टिल स्कूल का भी पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, स्कूल का पेपर, फिर अवंती का भी पढ़ना पड़ेगा, हर संडे को अवंती के एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं, है ना? तो इसको प्रॉपरली मैनेज सिर्फ मेरे 14 15 16 बच्चे कर पा रहे हैं। हम्म। बाकी नहीं कर पा रहे। जो बाकी के हमारे, बाकी जो बच्चे बच्चे हुए हैं, आप लोग ने ट्राई किया था वो जो टाइम टेबल मैम ने दिया है कि हाँ मैम उससे फर्क पड़ा? अच्छा फटाफट से हाथ पीछे करो और मुझे बताओ जिसने वो टाइम टेबल फॉलो किया उससे फर्क पड़ा किसी को? यस मैम, एक। मैम मुझसे टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ ट्यूशन जाती हूँ इसलिए 8 बजे घर आती हूँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वही तो ना बेटा, क्या नाम है आपका? रिनाक्षी। बेटा आप पूरा दिन तो देखो, पहले स्कूल जाते हो फिर आप ट्यूशन जाते हो, कहाँ हो पाएगा टाइम, है ना? बहुत कम टाइम बच रहा है। सेल्फ स्टडी की तो टाइम बहुत कम बच रही है। बाकी तो आपको बताया मैंने। अच्छा 2 days, यस यस आई नो आई नो। ओके, दिस इज वेरी टफ। तो आप कैसे मैनेज करोगे फिर, संडे को पढ़ते हो? हम्म। टाइम मैनेजमेंट अगर बेटा ना हो ना तो हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए तो मैम ने 1 वीक का टाइम टेबल बनाया। अब देखो उसमें से सिर्फ कुछ बच्चे टाइम टेबल फॉलो कर पाए, है ना? अब आपने मैदान में पैर तो रख दिया। अब सोचो 10 बच्चे दौड़ रहे हैं, उसमें से एक ही बच्चा है ना जो फर्स्ट आएगा, और एक ही बच्चा है जो सेकंड आएगा, और एक ही बच्चा है जो थर्ड आएगा। ऐसा तो है नहीं कि सब 10 के 10 बच्चे फर्स्ट आएंगे, ऐसा हो सकता है? नो मैम। हाँ। तो अगर आपने अपने आप को फर्स्ट मान के चला है ना, पैदल कदम रखा है,
तभी आप फर्स्ट आओगे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो एक प्लानिंग तो मैम ने बता दी। अब दूसरी प्लानिंग मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें करना क्या है। कईयों के एग्जाम है, अच्छी बात है, एग्जाम पे फोकस करो। दूसरे जो बच्चे जिसके एग्जाम्स नहीं चल रहे और जो जिनके एग्जाम चल रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, खुद अपना एक टाइम टेबल बनाओ जिससे ये वाला टाइम टेबल नहीं फॉलो, और जिनको लग रहा है कि मैम ये टाइम टेबल नहीं फॉलो हो सकता, तो अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाओ, अपना खुद का, और उसको नेक्स्ट वीक फॉलो करो कि यार मैं इतनी देर स्कूल जाऊंगा, इतनी देर में पढ़ूंगी, इतनी देर में होमवर्क रहेगा, इतनी देर में सोऊंगी, इतनी देर में गाने सुनूंगी, इतनी देर में घर वालों के साथ रहूंगी, जो आपका मन करे। अब 24 घंटे ही तो है और 7 दिन है। नेक्स्ट वीक ये देखते हैं, फिर देखते हैं बेस्ट किसका है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैम आपको हेल्प करेंगे। साउंड्स गुड और नॉट? यस मैम। ठीक है, इस वीक आपने मेरी सुन ली, नेक्स्ट वीक मैं आपकी सुनूंगी। ठीक है, फिर देखते हैं, दोनों को साथ में मर्ज करके भी देख सकते हैं, या फिर जिसका बेस्ट होगा वो करेंगे। चलो ठीक है, चलो अब पढ़ाई कर लें। यस मैम। चलो हाथ नीचे रखो फटाफट से। अब ध्यान से सुनना है, अब सो मत जाना, ध्यान से सुनना। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कल हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था बेटा, मैंने बताया था कि सेल वॉल कैसा होता है। सेल वॉल आपका आज के लिए वीडियो ऑफ रहेगा, मैं बता देती हूँ। अब स्टार्ट कर लेते हैं। सेल वॉल का काम होता है बेटा, वो बॉडी गार्ड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, प्रोटेक्शन देता है आपको, किसकी, सेल की। 2 वॉल में डिवाइडेड है, एक है आपका सेकेंडरी वॉल, सॉरी एक है आपका प्राइमरी वॉल, एक है आपका सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल होती है पतली सी और ये होती है इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा। सेकेंडरी वॉल होती है आपकी थिक, प्लस इसकी इलास्टिसिटी होती है कम, क्योंकि इसके पास होते हैं 3 लेयर, first layer, second layer, third layer. The third one is the newest layer and first one is your oldest layer. समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? तो मैम अब फिर मैंने बताया था प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, 2 सेल्स जुड़े हुए हैं बेटा, उसके साथ उसके बीच में अगर गैप आ जाए तो उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। और अगर तो ये फर्स्ट प्राइमरी लेयर, मिडल लेमेला, प्राइमरी लेयर, फिर सेकेंड लेयर, इस सेकेंड लेयर के बीच में अगर ऐसे गैप्स आ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट्स वेरी गुड। ठीक है, बस इतना ही कल पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है, इसमें 4 ऑर्गेनेलीज आती हैं। कौन कौन आती हैं? 4 ऑर्गेनेलीज आती हैं। वो 4 ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी है? पहला है आपका ER, सेकेंड है आपका गोल्जी बॉडी, थर्ड है आपकी लाइजोसोम्स, नोट्स में अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा स्पीड में हो जाता है। एंड फोर्थ इज योर वेसिकल्स। ठीक है, चलो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना बेटा, इसके पास होता है, इससे स्टार्ट कर रहे हैं हम, ER से स्टार्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आप सबको? आवाज क्लियर आ रही है? चलो ध्यान से सुनो। अब मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, वो डायग्राम एक बार ध्यान से देख लो। एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे कहाँ पे है? ओहो, तो पीछे बना दिया काफी मैंने। ये रहा, इस डायग्राम को हम समझने वाले हैं। ठीक है, हाँ ये बच्चों को भी बताया था मैंने, रुको यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बच्चा, वो क्या है? एक न्यूक्लियस से बना हुआ है। आई मीन न्यूक्लियस से नहीं बना हुआ, न्यूक्लियस के पास होता है। तो दिस इज योर न्यूक्लियस। एंड इसके बाद जो आप ऐसा सा देख रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, इसके ऊपर न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस के ऊपर ER आ गया। ER एकदम साथ में ही जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा दूर बना दिया मैंने, ऐसे जुड़ा हुआ है, ओ ज्यादा ही जुड़ गया। इसके ऊपर छोटे छोटे से वेसिकल्स प्रेजेंट है बेटा, जो कि कुछ वेसिकल्स प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं और कुछ वेसिकल्स के फॉर्म में रहते हैं। पर करता कौन है इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है? इस जैसे ही ये छोटे छोटे से, अभी ये ना मैच्योर नहीं है, छोटे है ना, जब आप पैदा हुए थे आप छोटे से थे ना, ऐसा तो नहीं है ना पैदा होते आप इतने बड़े हो गए, 5 फुट के हो गए, ऐसा हो गया क्या? हो सकता है? नहीं ना। तो ये भी बेटा अनप्रोसेस्ड है, दे आर स्टिल इन अ प्रोसेस टू बी गेट मैच्योर। तो अब ये फर्दर अपनी जो है, इसके ऊपर कौन प्रेजेंट है बेटा? कौन है ये? क्या लगता है कौन है?
राइबोसोम्स। ओए, ये राइबोसोम नहीं है, इतना बड़ा गोल्जी बॉडी है ये। दिस इज गोल्जी बॉडी। ओके, गोल्जी बॉडी के ऊपर अब ये जो छोटे छोटे वेसिकल्स थे यहाँ पे, ये हो जाते हैं थोड़े बड़े, एकदम बड़े। अब एक टाइम भी तो आता है जिस बार बच्चा बच्चा बड़ा भी तो होता है। ये तो है नहीं कि जैसा पैदा होता वैसे का वैसी छोटी छोटी नाक और छोटे छोटे कान से थोड़ी रह रहा है। बड़ा हो गया ना, हुआ या नहीं? यस यस मैम। मैम। अब ये आपके वेसिकल्स जो है ना बेटा, ये हो गए मैच्योर। अब जब एक बार ये मैच्योर हो गए तो ये क्या कर रहा है, कुछ जो वेसिकल्स हैं वो लाइसोसोम और वैक्यूल, वैक्यूल के फॉर्म में ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार, सिंथेसाइज कर रहे हैं ना। कि समझ में नहीं आ रहा है क्या बच्चों? हेलो, आ रहा है मैम। सारे यही हैं, फटाफट से हैंड रेज करो, पूरे 38 बच्चे। तुम्हें आवाज नहीं आ रही है? तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? मैम मुझे नहीं आ रही है, मतलब कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो। फिर आप नेटवर्क इशू, मेरी आवाज बाकियों को सही सही आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो आकृति एक बार नेट चेक कर लो बेटा, नेटवर्क चेक कर लो। मैं फिर से बता रही हूँ कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के एकदम ऊपर जो आपको ऐसे ऐसे सा दिख रहा है ना, ये वेवी वेवी, इसको हम बोलते हैं ईआर। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर छोटे छोटे से प्रोटीन्स प्रेजेंट, वेसिकल्स प्रेजेंट है, और कुछ प्रोटीन के फॉर्म में निकल आते हैं। इसी के ही ऊपर गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, यहाँ पर तो वेसिकल छोटे थे, अब ये तो है नहीं कि वो छोटे के छोटे रह जाएंगे, वो वहां जाके बड़े भी तो हो गए। अब ये हो गए मेच्योर, यानी बड़े हो गए, ठीक है, मेच्योर वेसिकल्स हो गए। अब ये जो मेच्योर वेसिकल्स है ना, ये क्या करेंगे, ये लाइसोसोम और वैक्यूल्स बनाएंगे। अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? यस मैम। यस। यस यस मैम। मैम। अब ये मैंने ये सब बताया क्यों है बेटा, ये पूरा जो है ना इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये पूरा है क्या, ये है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें कि फर्स्ट आपका ईआर प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, सेकंड आपकी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, थर्ड आपका लाइसोसोम प्रेजेंट है, फोर आपका वैक्यूल प्रेजेंट। अभी पीछे ही तो बताया मैंने, मैम। ठीक है, बस यही बात थी। यस और मैम। तो आप यहाँ पे देख सकते, ये रहा, तो आप देख सकते हो ना, न्यूक्लियस एकदम उसके साथ ऊपर ऐसे ईआर बन गया, फिर उसके ऊपर ये छोटी छोटी सी प्रोटीन्स और वेसिकल्स हैं। ये अभी मैच्योर नहीं है, ये लिपिड भी है यहाँ पे सच, ठीक है। और ये गोल्जी बॉडी में जैसे ये घुसे और ये बाहर को निकले, तो ये निकला अपना मैच्योर वेसिकल, किसके फॉर्म में, लाइसोसोम और वैक्यूल्स के फॉर्म में। अब लाइसोसोम आगे एंजाइम को निकालेगा, और वैक्यूल्स भी पढ़ेंगे हम, ये वेस्ट मटेरियल को निकालते के करके पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये चारों के चारों जो ऑर्गेनेलीज हैं बेटा, ये क्या है, ये सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं। तो इसके बारे में ये पूरा जो है ये एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसको रहने दो, मैं खुद बता देती हूँ कि ये क्या बोलता है, ठीक है। अभी हमने जो भी मैंने आपको समझाया बस उसी के बारे में ही है, कि बेटा जो सेल है, सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यस, सेल जैसे ही सेल का ये खत्म होता है, तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, ऐसा सा स्ट्रक्चर बना रहा है। अब ये जो ऐसे ऐसे से बनाया ना मैंने, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर ने, सिस्टर ने, बहन ने, बहन ने, ठीक है। हम बोलते हैं ना बहन ने किया, बहन ने किया, ऐसा कुछ भी। तो so cell has a nucleus, right, and it has this Golgi, this is ER, fine। इसके ऊपर ये ऐसे वेवी दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे सिस्टर ने बेटा, ठीक है। अब सिस्टर ने में, सिस्टर ने का काम क्या होता है, नहीं पता? सिस्टर ने का काम ये होता है कि अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो, इसके ऊपर अगर ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट हो ना बेटा, तो ये प्रोटीन बनाने का काम करेगा, है ना। और मेरे को बताओ कि इसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट, कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होगा? मैम स्मूथ। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो बेटा स्मूथ नहीं होता, वो रफ होता है, रफ होता है वो ईआर। समझ में आ रहा है तुम लोगों को या नहीं?
मैम। Yeah, ma'am. यार तुम बड़े ढीले पड़ गए हो यार, क्या बात हो गई? ओके, फटाफट से कॉपी साइड पे रखो, चलो। रख दी सबने कॉपी साइड पे? Yes, ma'am. अब ना क्या करो कि कॉपी की पहला पेज खोलो, पहला पेज, कॉपी का पहला के पेज खोलो जहां पे आपने लिविंग वर्ल्ड के नोट्स बनाए हैं। बनाया ना सबने? Yes, ma'am. लिविंग वर्ल्ड का पहले चैप्टर का पहला लाइन पढ़ दो अपने मन में, बस पहला लाइन पढ़ लिया? यस मैम। Yes, ma'am. बाकियों ने? मैम खोल लिया। खोलना नहीं है, पढ़ना है Yes, उसको। ठीक है, अब क्या करो ना, अब जो लिविंग वर्ल्ड का आपने लास्ट बनाया था, लास्ट पेज पे जाओ, लास्ट पेज पे उसका लास्ट लाइन पढ़ो। पढ़ लिया? यस Yes, मैम। ma'am. कॉपी बंद कर, Yeah, ma'am. कॉपी बंद कर दो। कर दिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. खड़े हो जाओ सबके सब, खड़े हो जाओ फटाफट। हो गए Yes, खड़े? ma'am. अपने हाथ ऊपर करो दोनों, फोन मत गिरा देना, हाथ ऊपर करो। दस तक गिनो, हाथ ऊपर करके 10 तक गिनो। Yes, ma'am. मैम। अब Yes, अपने ma'am. राइट की तरफ मुंडी घुमाओ, मतलब मुंह घुमाओ, राइट को हेड टर्न करो और राइट को ही टर्न करते करते सीट पे बैठ जाओ या बेड पे बैठ जाओ, कंबल के अंदर बैठ जाओ, बट आपका हेड राइट को ही रहेगा। डराना नहीं है साथ वालों को, वो डर जाएंगे नहीं तो कहेंगे इसको क्या हो गया। हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। अब सीधा देखो, सीधा देखो, जहाँ कॉपी पड़ी है उसको खोलो और वापस आ जाओ क्लास में, बहुत हो गया। चलो ठीक है, अब तो नहीं किसी को नींद आ रही? No, ma'am. पक्का? Ma'am. ये मैम। कोई है ऐसा, मैम नींद आ रही है, फटाफट से हैंड रेज करो, मैम 2 मिनट और गेम खेल लेते हैं। नो मैम। पक्का? यस मैम। चलो ठीक है, बस यार थोड़ी सी एक्टिव हो जाओ, आधा घंटा और पढ़ना है हमने। चलो ठीक है, अब ये बेटा, ओ मिनट स्क्रीन कर गई, 1 सेकेंड। चलो, अब ये हो गया अपना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ कौन चिपक गया? ईआर, ईआर के पास है ये सिस्टरने, सिस्टरने के ऊपर है राइबोसोम, राइबोसोम का काम क्या होता है बेटा? एक छोटे बच्चे का काम क्या होता है, क्या करता है वो बैठ के? 2 महीने के बच्चे का काम क्या है? खाना खाने से भी ज्यादा वो क्या करता है बेटा? वो सो जाता है ना? खाना तो बहुत कम खाता है 2 महीने का बच्चा या 1 महीने का बच्चा, ठीक है? तो राइबोसोम का बस एक ही काम है बेटा कि वो प्रोटीन बनाता है। क्या करता है ये? प्रोटीन बनाता है। यस, ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे स्मूथ और रफ में क्या फर्क होता है बेटा, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अभी ध्यान से सुनो ये वाला पार्ट, ठीक है? तो राइबोसोम के ऊपर, ईआर के सरफेस के ऊपर सिस्टरने ऐसे प्रेजेंट है, इसके ऊपर अगर ऐसे ये लग जाए, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन, और प्रोटीन कौन सा राइबोसोम निकालता है? ये निकालता है एटीएस, दैट इज डिवाइडेड इनटू 60 एंड 40s। यस, अंडरस्टूड और नॉट? अब बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना यार, एंडोप्लाज्मिक ना होता है एक कनेक्शन, एक नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे, मैम के यहाँ पे ना लाइट नहीं है, अब लाइट नहीं है तो मेरा वाईफाई भी नहीं चल रहा, ऑब्वियस ही बात है, लाइट वाईफाई नहीं चलेगा क्योंकि लाइट ही नहीं है। अब इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई का जो ये लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, एक नेटवर्क है ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. इसीलिए बेटा एक कनेक्शन होना जरूरी है, एक नेटवर्क होना जरूरी है। तो ईआर का यही काम है बेटा, ये नेटवर्क को कनेक्टिविटी कर रहा है। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. डाउट है? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am.
तुम लोग सच No, ma'am. पीले पड़ गए यार। तुम लोग सो के आया करो, मैंने तुमको पहले ही बोला हुआ है, सो के आया करो क्लास में, ना क्लास में आने से पहले। ठीक है, तो ये पार्ट तो मैंने समझा दिया। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को तो फटाफट से बताओ, वरना आगे चलते हैं। No, ma'am. ठीक है, No. तो अब अपना जो ये है, ये ऐसा दिखता है। इसमें ये जो वेवी वेवी सी चीज है बेटा, इसको हम बोलते हैं सिस्टरने। अब सिस्टरने जो है ना, इसके ऊपर प्रेजेंट है कौन? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स है एटीएस। वेरी गुड, ठीक है। और इसके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। टिब्यूल्स, ट्यूब। टिब्यूल्स यानी ट्यूब का बना हुआ। ट्यूब्यूल्स सबके मैंने नोट्स बना दिए, टेंशन ना लो, मैम यहाँ पे बस आपको थोड़ा इजी करके बता रही है। ट्यूब्स बने हुए हैं। और इसके साथ क्या होता है बेटा? वेसिकल्स। ऑब्वियस ही बात है, वो वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। और जो ये आपका यहाँ पर ये वाला पार्ट है, यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ लिक्विड फॉर्म होगा। अब ये जो गैप बन गया है, इस गैप को बेटा हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? Lumen. यस। अब ये भी आगे दो टाइप के हैं, मैं आगे बता दूंगी वो क्या है। चलो यहीं पे सुन लो क्या है। अब यार ये ना, ये देखो कंपार्टमेंट की फॉर्म में है, ऐसा ऐसा कंपार्टमेंट सा बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लूमिनल। क्योंकि इसमें ल्यूमिन प्रेजेंट है, इसलिए लूमिनल कंपार्टमेंट। और क्रिकेट टीम देखी है आपने? क्रिकेट टीम मेरा मैम। कौन कौन देखता है क्रिकेट? कौन कौन देखता है क्रिकेट? 4 लोग, 4 5 6। और तुम में से बीटीएस कौन कौन देखता है भाई? बीटीएस कोई नहीं देखता? इतने कम फैन हो तुम लोग बीटीएस के? No. मैम देखती हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, ये ल्यूमिन जो है ना बेटा, ल्यूमिन एक गैप क्रिएट कर रहा है, और इसके अंदर जो ये प्रेजेंट है इसको बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। जो इसके बाहर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बेटा एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रा यानी, अब देखो, इंडियन क्रिकेट में 11 बंदे होते हैं, 11 प्लेयर्स हैं, 10 खेलते हैं, लेकिन वो एक को एक्स्ट्रा रखते हैं। क्यों? अगर बाय चांस इसमें से किसी एक को चोट लग जाए तो ये एक्स्ट्रा आके उसकी जगह पे खेल लेते हैं। बस यही वही काम है। एक्स्ट्रा चीज है, बाहर पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, पर प्रेजेंट सिस्टरने के पास यही है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? मैम। पक्का? यस मैम। बस इतनी सी बात थी इसके बारे में, और कुछ है नहीं खास। और हाँ, ये एक सेकंड, ये क्या हुआ? डुप्लीकेट पेज, न्यू पेज, न्यू पेज। ओके, हाँ। अब ये बोल रहे हैं कि कहाँ गया? यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब साथ में ये बोल क्या रहा है, देखो, सबसे पहले वो काम किस पे करेगा? देखो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ अपना ईआर आ गया, और ईआर के बाद बेटा कौन आ रहा है? वेसिकल्स आ गए छोटे छोटे, फिर आ गई गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के आते ही, जब अब ईआर और गोल्जी बॉडी दोनों मिलके काम करेंगे, जब ये दोनों मिलके काम करेंगे, तब क्या होगा? बड़े बड़े वेसिकल्स की मैच्योरिटी सिक्रीशन होगी। यानी एक हो गया आपका लाइसोसोम, और एक आपका हो गया कौन? दूसरी चीज क्या थी बच्चों? तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते हो? हम्म, Vacuole. हाँ, वैक्यूल। ठीक है। अब लाइसोसोम जो है, ये क्या है? इसका काम क्या है? एंजाइम। बेटा अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो, इसमें लॉस आपका है, और आप जवाब भी नहीं दे रहे हो, वो भी लॉस आपका ही है। तो ध्यान से सुन लो, अगर नहीं समझ में आ रहा प्लीज पूछ लो कि मैम नहीं समझ आ रहा, फिर से बता दो, बता दूंगी मैं। बहुत कम बोल रहे हो आप लोग। चलो, लाइसोसोम का काम है बेटा एंजाइम को सिक्रीट करना वेसिकल के अंदर। अब इसी वेसिकल के अंदर, ये जो मेच्योर वेसिकल्स है, इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है। वैक्यूल का काम क्या होता है बेटा? ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जितने भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, इसको निकालने का काम किसका है? वैक्यूल। वैक्यूल्स का। यस, वेरी गुड। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? Lysosome. No. हाँ जी। Lysosome क्या बताया था मैम? लाइसोसोम क्या बताया था? लाइसोसोम बेटा ये बताया था कि ये एंजाइम को करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है इसके थ्रू। क्या बोलते हैं,
ये जो वेसिकल है, वेसिकल के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम, तो ये देखो Yes. ER आ गया फर्स्ट, सेकंड आ गया गोल्जी बॉडी, थर्ड आ गया वैक्यूल, फोर्थ आ गया लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का काम क्या है, ये अगर वेसिकल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, एक एंजाइम की तरह काम करेगा। Yes, लाइसोसोम ma'am. एन एंजाइम। ओके, Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलें। You, कोई ma'am. है नहीं समझ आया? तो मैम ने अभी आपको इतना कुछ समझाया, वो यही था बेटा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हाँ यार, उसके पास न्यूक्लियस होता है, उसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बेटा एक ही ऑर्गेनेली के साथ है। पहली बात तो ये जो चारों चीजें मैंने बताई है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है। चारों कौन कौन, ER, गोल्जी बॉडी एंड Lysosome. वैसे यस लाइसोसोम एंड Vacuum. वैक्यूल्स। वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास, अगर उसके पास राइबोसोम है तो उसका काम क्या है, एक ही काम है, इसका काम है प्रोटीन बनाने का। प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें 70S प्रेजेंट होता है ना, 80 वेरी गुड, 80S होता है। 70S किसमें प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओए होए, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन है ये बच्चा बोला जो, प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं बेटा 70S। माइटोकॉन्ड्रिया तो अपना 80S ही चला है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे की प्रोसेसिंग देखो कैसे होता है, बस यही बोला मैंने, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ER आ गया, यहाँ लिख देती हूँ, हेल्प हो जाएगी। न्यूक्लियस से ER आ गया, ER से स्मॉल वेसिकल्स आ गए, वेसिकल्स, वेसिकल से कौन आ गया, गोल्जी बॉडी आ गई। गोल्जी बॉडी और ये दोनों मिलके इकट्ठे काम करते हैं, ER और गोल्जी बॉडी, ठीक है। बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो दोनों मिलके मैच्योर वेसिकल्स को बनाती है, जो कि बन जाता है आपका लाइसोसोम और वैक्यूल। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। रॉकेट साइंस थोड़ी, इतना डरने वाली बात है ही नहीं, पूछ लो नहीं समझ आया तो। कोई है, फटाफट से हैंड रेस करो बेटा। एक सोनम, सोनम डाउट है आपको, नहीं, ओके, और किसी को, आगे चले। यस मैम। मैम। चलो लेट्स गो फर्दर एंड लेट्स सी, ये क्या मैंने बनाया, ओके हाँ ये तो हो गया। यस इट इज डन, ठीक है। अब जो भी मैंने आपको समझाया बस वो यहाँ पे आपके लिए नोट्स के थ्रू लिख दिया है। ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ऑल दीज फोर आर सिंगल मेम्ब्रेन्ड organelles, and the most important thing, mitochondria, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम, यानी ये एक वन ऑफ द माइक्रो बॉडीज है। वर्ड्स देख के डर मत जाना, इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ नाम को ही जान लो, अगर मैं अभी बताऊंगी तो मिक्स कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट फॉर्म एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, बस इतना याद रखना है, ये चार ही है सिर्फ जो एंडो मेम्ब्रेन का काम करती हैं, बाकी सब के सब को इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते। समझ में आ गया, दैट्स ऑल अबाउट द मेन पार्ट। सो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ER का तो थोड़ा सा बता दिया है, तो आगे फर्दर ये बेटा दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या बोलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हाँ ये वाला पार्ट तो मैंने बता दिया, ये पार्ट समझ में आ गया। न्यूक्लियस यहाँ पे ये देखो सिस्टर ने प्रेजेंट है, अंदर ल्यूमेन है, बाहर इसके अंदर जो है उसको हम बोलेंगे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, इसके बाहर जो एक्स्ट्रा ये पड़ा हुआ है उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। टिब्यूल्स प्रेजेंट है, फिर वेसिकल्स प्रेजेंट है, इसके सिस्टर ने पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलेंगे क्या, रफ ER, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। हाँ एक बच्चा अभी लास्ट क्लास में पूछा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने डिस्कवर किया है, तो इट वाज पॉटर एंड थॉमसन। जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं। चलो आगे, अब मैं एक एक करके हम बात करेंगे इन सबके बारे में। बेटा पहला है सिस्टर ने, ठीक है। तो सिस्टर ने हमें ऐसे दिखा था ना, एक वेव जैसी चीज। Yes, ma'am. बेटा अगर उसके ऊपर आपको ऐसे छोटे छोटे छोटी 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 गोल मटोल सी चीजें दिखेंगी, तो बेटा हम उसको क्या बोलेंगे, राइबोसोम बोलेंगे यार। और क्या ही बचा, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिक्रीट कर। हाँ प्रोटीन सिक्रीट नहीं बेटा, सिंथेसिस बनाने का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। गुड मीनाक्षी। और जो प्रोटीन इसने बनाया है वो क्या करेगा,
ये कौन सा प्रोटीन है? Channel protein. वेरी गुड हर्षितिका। रेनाक्षी मुझे आप बताओ कि ये वाला कौन सा प्रोटीन है? रेनाक्षी, बॉडी हाँ कौन सा? बॉडी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी बोला आपने रेनाक्षी ऋषु? Yes. बेटा प्रोटीन, गोल्जी बॉडी इज नॉट अ प्रोटीन, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट। ये कौन सा प्रोटीन? हाँ कैरियर प्रोटीन। कैरियर, हाँ कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन है ये। तो मुझे फटाफट से बताएगा कौन? अनुराधा मुझे बताओ बेटा कि आप ये क्या कैरी करता है, ये कैरियर प्रोटीन क्या कैरी करता है? जल्दी जल्दी बोलो बेटा, आप लोग पढ़ना शुरू कर दो जो नहीं पढ़ रहे हैं। क्या हुआ? हेलो त्रिशा मैम, मैं कल क्लास में नहीं थी, परसों तो थे ना। अब त्रिशा आप बताओगे, परसों पढ़ाया था मैंने। ये जो कैरियर प्रोटीन है बेटा, ये कौन सा क्या इनटेक करता है आउटसाइड ऑफ द सेल? क्या खाता है ये? मैम मैं बताऊं? कौन है ये? मैं हाँ रुक जाओ आंसर। ठीक है, पढ़ना छोड़ दिया बच्चों तुम लोगों ने, या फिर मैम का पढ़ाया वो समझ नहीं आ रहा? सच्ची सच्ची बता दो क्या दिक्कत क्या है? हम्म, क्या हो गया? ओके त्रिशा आप उधर हो, जस्ट से यस मैम और नो मैम। त्रिशा पनवर, त्रिशा, बच्चों आप लोगों को आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस Here. ठीक है। चलो पलक आप बताओ बेटा। मैम ग्लूकोज। वेरी गुड, ग्लूकोज, ग्लूकोज का इंटेक करता है ये। अब मुझे बताएगा कौन? मुझे बताएगा कौन? रुको यहाँ से देख लेते हैं। नंदनी धिमन, बेटा आप मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा कैरियर प्रोटीन है जो ग्लूकोज को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है? कौन सा ऐसा कैरियर प्रोटीन है जो ग्लूकोज को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है? नंदनी, सुनिधि धिमन बताओ बेटा। मैम ग्लूट4। वेरी गुड, नाइस, ग्लूट4। ठीक है, तो ग्लूट4 हेल्प करता है। ग्लूट4 की वजह से आप ग्लूकोज को ट्रांसफर कर सकते हो कैरियर प्रोटीन के अंदर। और कैरियर प्रोटीन क्या करता है? ग्लूकोज का इंटेक करता है, सेल के अंदर जाके वो शेप जाके चेंज करता है और वहां पे ये ग्लूकोज दे देता है। यही तो पढ़ा था हमने पिछले क्लास में, 2 क्लास में। आज देखो थर्ड डे है, आज परसों भी मैंने बताया, कल मैंने पूछा था, आज मैम फिर से पूछती है। और मैम हमने आपको बताया भी है कि भैया उसको मार्कर से रेड, ग्रीन, हरा, पीला, नीला कुछ भी कर लो, उसको मार्क कर लो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो। बोला था या नहीं बोला था? You, ma'am. मैम तुम लोग भूल जाते हो क्या मेरे बच्चे हो? No, ma'am. याद रखो यार, याद रखो। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, मैम कितनी बार तो बोलती हैं बताइए। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो सिस्टर ने के बारे में समझ में आ गया। अब सिस्टर ने देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि उसके पास बेटा राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, एटीएस। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, दिख रहा है ना सबको? यस मैम। तो बेटा ये जो है ना, ये आपका पूरा एटीएस है। अब ये मत कहना मैम ये तो एटीएस है, ये 60 और 40 आप कैसे बोल रहे हैं, ये तो 100 हो गया। अरे यार मैथ सच में मुझे नहीं आती है, बट ये फिक्स है इनका।
ठीक है, तो स्मॉलर वाला 40s है, लार्ज वाला 60s है, होल ऑफ इट मेक्स 80s। एंड ये कहाँ पे है? ये है आपके ER पर प्रेजेंट, ठीक है, जो कि सिस्टर ने होगा उधर। अब सिस्टर ने क्या है, जहाँ पे राइबोसोम होता है। अब आप ये देख रहे हो ना, ये व्हाइट व्हाइट सा जो बनाया है, इसका नाम है राइबोफोरिन। ये क्या करता है बेटा, ये राइबोसोम को चिपकाने का काम करता है सिस्टर ने के साथ, ठीक है, और ये प्रोटीन को मॉडिफाई करके बना देता है ग्लाइकोप्रोटीन। सो सिंपल, ठीक है। और इसका काम क्या, जहां पे भी राइबोसोम प्रेजेंट है, बच्चे का काम सोने का है ना, जहां पे भी आपको छोटे छोटे बच्चे दिखेगा उधर वो सोएगा ही सोएगा, है ना। आप सोच रहे हो यस मेरी भतीजी आई हुई है, मेरा भतीजा आया हुआ है, मैं आपसे मिलने जा रही हूँ, और आप जाके देखते हो तो आप देखते हो यार ये तो सो रहा है, ये सो रही है ना। तो राइबोसोम का भी बस एक ही काम है बेटा, कि ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, ma'am. चलो आगे चलते हैं बेटा, इसके पास ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ट्यूब्यूल्स दैट इज ट्यूब्स, ऐसा बनाया था ना अभी दिल जैसा सा, बट इसमें ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब की तरह होते हैं। इसमें कोई राइबोसोम नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, सिर्फ एक काम है इसका, लिपिड और स्टेरॉल को सिंथेसिस करने का। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वेसिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। आप मुझे बताओ, पुराने जमाने में डाकिया डाक लाया आता था ना? अभी आता है क्या डाकिया डाक लाया? बहुत कम, बहुत कम, बहुत रेयर होता है। लेकिन अब आप क्या करते हो, चीजें मंगाते हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, है ना, ब्लिंकिट से, जोमेटो से, इतना कुछ मंगाते हो। तो जब आप मंगाते हो वो खाना कैसा आता है? खाना कैसा आता है? यमी यमी, टेस्टी टेस्टी, Yes, ma'am. है ना। पर वो पैक होके आता है, ऐसा तो है नहीं कि हाँ उन्होंने खाना बनाया वो हाथ में ले आए, मैडम ये लो आपका खाना आ गया, ये लो नूडल्स खा लो, ऐसा करते हो? No, ma'am. पहले आपका एक डब्बा में देगा, फिर उसके ऊपर एक कवरिंग रहेगी, या एक ब्राउन कलर की, या कुछ भी, है ना, पैक करके, डबल पैकिंग, ट्रिपल पैकिंग, वो डिपेंड करता है कि आपने अगर करी वाला कुछ बनाया, गिर ना जाए, खाना वेस्ट ना हो जाए, तो ऐसा ऐसा, है ना। तो वही चीज है कि वेसिकल्स जो है, वेसिकल्स भी बेटा आपके पैक्ड रहते हैं, पैक्ड स्ट्रक्चर है, देख रहे हो, पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करेगा, इसमें पहली बात तो राइबोसोम नहीं होते, ये एक पैक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसका सिंथेसिस जो है वो ER में ही हो जाता है, और वहां पे ये प्रोटीन और लिपिड को स्टोर करने का काम करता है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ। कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. ठीक है, आगे चलते हैं। इसके साथ इंट्रासेलुलर स्पेसेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, मैंने अभी बताया ना, एक ल्यूमन प्रेजेंट है, Yes, ma'am. एक अंदर बेटा, अंदर जो प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे लूमिनल Compartment. वेरी गुड। ओहो, ये क्या हुआ? कंपार्टमेंट। बाहर जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा था, वो अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर क्रिकेट टीम का, वो कौन रहा? एक्स्ट्रा Luminal compartment. वेरी गुड, ठीक है। अब लूमिन बेटा क्या होता है? लूमिन का काम है ये नेटवर्क, नेटवर्क की वजह से उसने स्पेस जो क्रिएट किया ना, ऐसा 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 जो स्पेस हो गया यहाँ पे क्रिएट, डॉट डॉट को नहीं, स्पेस जो गैप आ गया उसको हम लूमिन कहते हैं। बस खत्म, इतना ही है वेसिकल्स के बारे में, ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा, इसके टाइप्स क्या होते हैं। 2 टाइप्स के होता है, ये रफ होता है, एक स्मूथ होता है। तो पहले हम स्मूथ पढ़ लेते हैं। स्मूथ में बेटा राइबोसोम नहीं होते, और ये ए ग्रैनुलर होता है। ए ग्रैनुलर के लिए क्या नाम था उसका, मुल्तानी मिट्टी देखी है आपने? मुल्तानी मिट्टी, Yes, ma'am. तो अगर आपने कभी उसको यूज किया हो या अपने हाथ में लिया हो, तो थोड़ा ऐसे हार्ड हार्ड सा लगता है ना, यस मैम। ऐसे मिट्टी मिट्टी जैसे मिट्टी होती है अपनी, थोड़ी मतलब ऐसे इरिटेटिंग सी होती है, उसपे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम ग्रैन्युलर कहते हैं। लेकिन अपना जो स्मूथ ER है ना बेटा, इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते, इसलिए ए ग्रैन्युलर कहते हैं। ना ही इसमें राइबोसोम है, ना ही इसमें कंकड़ जैसा कुछ प्रेजेंट है ना, ऐसे गोल गोल चीजें डालोगे अगर, तो वो कंकड़ जैसा ही दिखेगा ना आपको। यस मैम। सबको जो राइबोसोम है, ग्रैन्यूल्स है, सब रफ के पास है, स्मूथ के पास नहीं है। स्मूथ देखो अभी क्या काम करता है, मैं बताती हूँ क्या काम करता है ये, ठीक है। लिपिड और स्टेरॉल्स प्रेजेंट है। मसल्स, अब देखो, आप सोचो, अगर इसको स्टॉप शेयरिंग कर देते और आप मेरी बात ध्यान से सुनो, बस छठो पर इसको स्टॉप शेयरिंग, अब ध्यान से सुनना, कहानी की तरह सुनो। अब सोचो आप मम्मी के साथ मार्केट गए,
है ना। अब मम्मी बेचारे वो क्या, अब वो 5 किलो का आटा तो नहीं उठा पाएंगे, वो कहेंगे बेटा मेरे पास पहले सामान है, तुम 5 किलो का आटा उठा लो सिर्फ, है ना, उठा लेते हो ना तुम लोग। Yes, ma'am. अब उठा के तुम चले हो अपने घर की तरफ राशन वाले अंकल से, यस मैं तो आटा लेके जा रही हूँ, और चलते 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 तुम पहाड़ों में चढ़ रहे हो और सांस फूल जाती, ओह माय गॉड मैं नहीं चल पा रही हूँ, है ना। तो आपके हाथ जो है उस टाइम क्या करेंगे, आपके मसल्स प्रेजेंट होते हैं। मसल्स का काम क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है। अब जब आपने 5 किलो का वो आटा उठा लिया तो आपका क्या मसल हो गया, रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट? Contract. वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्शन हो गई। अब आप चलते चले गए, चलते चले गए, अगर आधे किलोमीटर का आपका घर है, एक मोमेंट ऐसा आएगा जिसमें आधा घंटा भी एक आधा किलोमीटर भी 1 किलोमीटर की तरह लगता है, जब आपके ऊपर कुछ भारी सामान होता है ना। Yes, ma'am. है ना, आप इतना बड़ा भारी बैग लेके घूमते हो अपने स्कूल में, है ना, फिर आप लेके चलते हो, ऐसा होता है बस घर आ जाए घर आ जाए घर आ जाए, है ना, ऐसा होता है। तो आप वो 5 किलो का आटा लेके घूम तो रहे, और जैसे होता है कि यार मेरा हाथ दर्द हो गया, पर जैसे आप घर पहुंचते हो और जब आप रख देते हो उसको, आपके हाथों में रिलैक्सेशन फील होता है, कितने रिलैक्स होते हो, है ना, कितने हाय बच गई मैं, है ना, होता है Yes, ना। ma'am. तो वही है, दैट इज टाइम व्हेन योर मसल्स आर रिलैक्सिंग। अब relaxation ऐसा and क्यों होता है बेटा, हाँ अब ऐसा क्यों होता है बेटा, उस टाइम ना जब आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, उसमें आपकी कैल्शियम रिलीज होती है। कौन रिलीज होती है, कैल्शियम, क्योंकि आपके आयंस वर्क करते हैं उसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को डाउट है? No, ma'am. अब मुझे फटाफट से बताओ किसको किसको स्प्रिंग रोल, मोमोज, नूडल्स और जितने भी स्ट्रीट फूड होते हैं किसको पसंद है, हैंड रेस करो फटाफट से। बस 7-8 लोगों को पसंद है, बाकियों को, तुम घर का सादा खाना खाते हो, तुम्हें दाल रोटी पसंद है, हैं? घिया, तोरी, कद्दू, टिंडे ये सब पसंद है तुम्हें? अनुराधा तुम्हें क्या टिंडे पसंद है बेटा? no ma'am. अच्छा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा जब आप इनको खाते हो तो क्या होता है, अगर आज आपने इडली कह रही हूँ, अगर आज आपने वो खाया, क्या खाया, आज अगर आपने स्प्रिंग रोल खाया, कल आपने मोमोज खाया, तो ऐसा होगा कि आप बीमार पड़ जाओगे कल, ऐसा होगा? No, ma'am. नो ना। लेकिन Yes, अगर ma'am. आज आपने स्प्रिंग रोल खाया, कल मोमोज खाया, उसके बाद नूडल्स खाया, फिर आपने मैगी खाई, फिर उसके बाद आपने ऐसे एक हफ्ता आप कुछ ना कुछ बाहर से खाई जा रहे हो, फिर आप बीमार पड़ जाओगे या नहीं? Yes, ma'am. पड़ जाओगे। Yes, ma'am. हाँ, तो जो ये ऐसा बीमार हो जाना अब क्यों हो जाता है, क्योंकि बेटा वो जो तेल में आप बार बार स्प्रिंग रोल खाते रहते हो, वो बार बार रीयूज हो रहा है। अब एक तेल के अंदर बार बार तेल को गर्म करके उसी के अंदर हम बार बार वही खाना खाएंगे, तो आपकी बॉडी तो खराब ही होगी। तो इसमें स्मूथ ईआर जो है बहुत ही तगड़ा रोल प्ले करता है। क्या करता है, बहुत ही तगड़ा रोल प्ले करता है। वो उसको, एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर कर दो, वो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। क्या करता है, डिटॉक्सिफाई, यानी कि डिटॉक्सिफाई। अब सोचो कहीं होते हैं ना लोग जो क्या बोलते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल पीते हैं, स्मोक करते हैं, है ना। अब ये तो है नहीं कि उन्होंने सिगरेट पी और उनको एकदम से वो उनका मतलब सेल खराब हो गया, ऐसा होता है नहीं ना। टाइम लग जाता है, टाइम लगता है। अगर किसी ने ड्रग्स लिया उसको टाइम लगता है, अल्कोहल लिया उसको टाइम लगता है, और उसने अगर स्मोक किया उसकी बॉडी को टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं है ना, हाँ आज उसने पिया और आज ही मर गया, ऐसा होता है क्या? No, ma'am. नहीं ना। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा वो डिटॉक्सिफाई करता है। कौन करता है, आपका स्मूथ ईआर। ठीक है, अब उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज योर साइटोक्रोम, ओहो दिख नहीं रहा होगा, साइटोक्रोम P450। इसके वजह से आपके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, जितनी भी गंदगी है बेटा, वो सब की सब क्लीन हो जाती है। चाहे आप ड्रग लो, अल्कोहल लो, पोल्यूशन से, या आपने कुछ गलत खा लिया। ऐसा तो है नहीं एकदम से खाया बीमार हो गया, ऐसा तो होता नहीं है ना। Yes, ma'am. बस इतना ही था। ठीक है, समझ में आ गया। अब रफ पढ़ते हैं। ये क्या हो गया यार, हाँ रफ यार बेटा, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कौन सा वाला राइबोसोम, 70S यार बेटा, हाँ 80S, वेरी गुड। राइबोसोम प्रेजेंट होता है 80S। ग्रैनुलर होता है इसमें बेटा, कंकड़ जैसे दिखता है, तभी तो ऐसे दिखता है। ये राइबोसोम प्रेजेंट है इसीलिए तो कंकड़ कंकड़ जैसा है। प्रोटीन ऑब्वियसली राइबोसोम, मैंने बोला इसका एक ही काम है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम है।
और ये क्या करेगा, आपको बिल्कुल जैसी न्यूक्लियस है ना, इसी के ऊपर आपको कौन मिलेगा, रफ ईआर के सरफेस पे आपको राइबोसोम मिलेंगे। ठीक है, बस इतना ही है। तो ईआर जो है वो किसके साथ, गोल्जी अपरेटस के साथ अटैच्ड है। ठीक है, दोनों मिलके काम करते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। समझ में आ गया? यस मैम। जहां तक किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया तो बताओ। कहाँ गया ये? ठीक है, यहाँ तक। ये क्या हुआ, रिनाक्षी, आकृति, मुस्कान, बेटा आप लोगों का हैंड रेस है, क्या हो गया? कुछ पूछना है आपने? बताओ, अगर पूछना है तो बोलो। नो मैम, दो बार पहले का ही हो गया था ये तो फिर। ओह, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अरे चैट पे किसी ने कुछ पूछा हुआ है, क्या पूछा है? अच्छा, अनुराधा, गोल्जी वेसिकल्स, ओके। गोल्जी बॉडी अपरेटस, बॉडी, हाँ, ऑलराइट, या सो टेल मी, कोई डाउट है आज की क्लास से या कल की क्लास से? समझ में आया? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो यही था हमारा पूरा गोल्जी अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, यस मैम। एक सेकेंड, आई थिंक मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। बस एक मिनट देना मुझे। नहीं नहीं, ठीक है, ओके, चलो। और कुछ कोई डाउट नहीं है तो फिर अलविदा मित्रों, सो जाओ जाके। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वरना इट्स टाइम टू स्लीप माय फ्रेंड्स। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, टेक केयर। गुड टाइम नाइट टेबल मैम। बना लेना।